प्रिय विद्यार्थी, हिंदी समाधान चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 का काव्य का पहला पाठ पद जो सूरदास द्वारा रचित है उसका पहला काव्य का गायन करूँगा। गायन इस प्रकार होगा, आप लोग बने रहेंगे। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। इस प्रकार आप भी ऐसे ही गायन करेंगे। इसके बाद हम इसके संदर्भ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। संदर्भ हेडिंग देंगे। प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक कविता शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। ऐसे ही आप संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ के बाद अब हम प्रसंग पर चर्चा करेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने ईश्वर की महिमा का गुणगान किया है। अब हम व्याख्या की ओर बढ़ रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। आप लोग भी ऐसे ही इसको लिखेंगे। व्याख्या में प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हुए कह रहे हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई। कमलवा चरण वाले उस ईश्वर की मैं बार बार वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, जिसकी कृपा हो जाने पर पंगु माने लंगड़ा व्यक्ति जो है वह पर्वत को पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाए, अंधा व्यक्ति सब कुछ दर्शाए माने देखने लगता है। बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और गरीब जो है, रंक माने गरीब जो है वह राजा जैसा एक छत्र राज्य धारण कर लेता है। अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कह रहे हैं कि सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास जी कह रहे हैं कि उस करुणामयी भगवान की मैं बार बार उनके चरणों की वंदना करता हूँ। व्याख्या इस प्रकार है, फिर कर रहे हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में ईश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि कमलवत चरण वाले ईश्वर की मैं बार बार वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा हो जाने से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है। अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है। बहरा सुनने लगता है। गूंगा बोलने लगता है। और गरीब जो है एक छत्र राज्य धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणा में उस करुणामयी भगवान की मैं बार बार उनके चरणों की वंदना करता हूँ। इस प्रकार इसका काव्य सौंदर्य इस प्रकार होगा। इसमें इस काव्य में भक्ति रस है, रूपक अलंकार है और गेय पद है। इस प्रकार आज का टॉपिक यही है और यहीं पर मैं इसको रोक रहा हूँ। आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।